महाविद्या संस्थान के संस्थापक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। जी धन्यवाद। अपने संस्थान के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके के सामाजिक कार्य को अंजाम देते हैं। जी, हमारा जो ओम शांति धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वावधान वैदिक धर्म से संचालित होने वाले सनातन धर्म को ही हम आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम यज्ञादि को महत्व देते हैं। यज्ञादि बहुत ही पर्जन्यादन संभवा, अर्थात यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से ही मानव जीवन चलता है। उसी के लिए ताकि यज्ञादि के द्वारा जनमानस में जो कल्याण की भावना हो जागृत हो और अन्न के द्वारा हमारा मानव जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। साथ ही हम देख रहे हैं कि इस समय असमय अनावृष्टि होती है, भूकंप होती है और महामारी जैसे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उसका कारण यह है कि जो पूर्व में हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ के द्वारा इस धरा को प्रदूषण से बचाया, पर्यावरण को स्वच्छ रखा। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि राजधानी जैसे दिल्ली में, नोएडा में, यहाँ पर दिन में भी रात जैसे माहौल हो जाता है। इतना धुआं धुंधल छा जाती है कि लोग सांस लेने में तकलीफ होती है। उसका कारण है कि हम यज्ञ से हमारा जो जीवन है वो विहीन हो गया है। यज्ञ ही हमारे जीवन को संस्कार प्रदान करते हैं। यज्ञ के द्वारा जो धूमिल पर्यावरण है उसको स्वच्छ रखता है। यज्ञ का धुआं जहाँ जहाँ, उसके मंत्र जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ सुनाई पड़ते हैं, वहाँ के पर्यावरण को, प्रदूषण को दूर करता है और स्वच्छ रखता है। इसलिए हम यज्ञ के द्वारा सर्वप्रथम हमने संकल्प लिया कि हम यज्ञ के द्वारा पहले जो प्राकृतिक संरचना है उसको स्वच्छ रखेंगे और मानव जीवन में भी आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि मानव आजकल भौतिकवाद के विकृत मानसिकता से पढ़कर उसमें अनेक प्रकार की विकृतियां आ गई हैं। वो सिर्फ अपने शरीर को एक भोग की मशीन और काम करने की मशीन ही मानता है, जबकि आध्यात्मिक जीवन कहता है कि भौतिकवाद के साथ साथ आध्यात्मिक होना, ताकि हम अपने आप में जीवन में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से दूर रह करके संयमित जीवन जिए। इसके लिए हमने ओम शांति धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत गोधना जो गांव है, जौनपुर जिले में ही है, गांव ग्रामीण इलाका है, जहां पर लोग योग आदि के विषय में नहीं जानते, अध्यात्म के विषय कम जानते हैं, उनके लिए हमने निःशुल्क योग के लिए शिक्षा का और जो कक्षाएं हैं उनको भी निःशुल्क हमने शुरू किया है। साथ ही हमने स्वच्छता के लिए हमने देखते हैं कि ग्रामीण इलाका है जहाँ पर लोग स्वच्छता के विषय में भी कम जानते हैं। हम वहाँ पर करीब 50 शौचालय ऐसे निर्माण किए हैं जिनमें लोगों का कल्याण हो, लोग आकर के उसे उपयोग करें और खुले शौच से मुक्त रहे। ये हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और श्री योगी जी के जो कार्य हैं उनमें एक तरह से छोटा सा प्रयास है सहयोग देने का, ताकि हमारा भी जो ग्रामीण जो आश्रम का क्षेत्र है वो भी स्वच्छ और पर्यावरण से स्वच्छ रहे। जी प्रकाश हमने जी आप धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं, साथ ही जो सामाजिक कार्य आपकी तरफ से कराए जा रहे हैं उनके बारे में भी आपने बताया। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कोविड पैंडेमिक चल रहा है और पिछले 8 महीने से हम लोगों को आदत हो गई इसके साथ जीने की, लेकिन जब वो आया था तो कई चुनौतियां थी। क्या आप लोगों के सामने भी अपने कार्यों को अंजाम देने में चुनौतियां पेश आई? हाँ, चुनौतियां तो सबके लिए हैं, क्योंकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, तो हम लोग उसको कम व्यवस्था में ही, लेकिन उसको करना हमारा अनिवार्य है, ताकि हम जानते हैं कि अभी तक देखिए किसी ने भी मेडिसिन नहीं ढूंढ पाए। करीब 1 वर्ष होने वाला है, अभी तक यह है कि आने वाली जानते हैं। इसमें उपसर्गान से शांतो महामारी समुद्भवा, इसका शास्त्र में उल्लेख आया कि महामारी से आती है जब यज्ञ नष्ट होते हैं, उनका प्रकृत रूप आता है, तो भूकंप आदि इस प्रकार के नाम की आज जो प्राकृतिक आपदाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। तो उसके लिए हम निरंतर यज्ञ के द्वारा, ताकि प्राकृतिक को जो संरक्षण प्राप्त हो, उसी के माध्यम से
उसका अनुदान कर रहे हैं। और साथ में जो जो सहयोग हो सकता है, हमारे ट्रस्ट के कई कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य, जो क्षेत्रीय लोग बाहर से आए हुए हैं उनको काम दे करके आज उनको घर का परिवार का जो जीवन है व्यवस्थित चलते उसमें भी सहयोग प्रदान करते जा रहे हैं। इस प्रकार से हम ईश्वर के तत्वाधान में उनके मतलब प्रेरणा से सामाजिक जीवन को भी आज उत्थान बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं और साथ ही जो प्राकृतिक है उसको पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर आपने पर्यावरण के बारे में भी बताया कि किस तरीके से हम लोगों की तरफ से काम किए गए और स्वास्थ्य को लेकर भी कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, स्वच्छता अभियान को लेकर भी आपने बताया कि आपकी तरफ से काम किए गए हैं। चूंकि यहाँ लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत सारी ऐसी संस्थान होती हैं जो इन कामों में लगी होती हैं, लेकिन सनातन धर्म में जानवरों को भी उतना ही महत्व दिया गया है। खासतौर पर गाय की अगर हम बात करते हैं तो हम तो उनको गाय को माता के रूप में पूजते हैं, तो क्या उस तरफ भी आप लोगों का ध्यान रहा है? जी बिल्कुल अवश्य रहा है। और देख रहे हैं कि आजकल तो गाय बिल्कुल ही छोड़ दे रहे हैं और राधे कृष्ण की ज्योति न उनके खाने की व्यवस्था है और सरकार की तरफ से भी उसका समुचित व्यवस्था नहीं। गांव में देखते हैं तालाबों में इकट्ठा कर दी जाती है और गाय तो रात में कोई जानवर आके पकड़ के ले जाते हैं, खा जाते हैं, उनके बच्चों को ले जाते हैं, तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमारा ट्रस्ट है कि उसके लिए भी धीरे धीरे गायों के लिए अभी 200 गायों के लिए व्यवस्था के लिए हमने भोजन के उनके रहने की सुविधा का निर्माण किया है। आगे जो क्योंकि हमारे देखिए आर्थिक समय है और अर्थयुग है, जब तक अर्थ नहीं रहेगा हम सोच को अपनी पूर्ण तरह से विकसित भी नहीं कर सकते हैं। तो जितनी आवश्यकता हमारे पास है, सक्षम है, हम उतना उनकी सहायता कर रहे हैं और भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हम इसके लिए बहुत आगे लाने के लिए, ताकि गाय का जो जीवन है, उनके जो बछड़े हैं, उनका जीवन बहुत अच्छे से सुगमता से चल सके, उसके लिए भी निर्माण कार्य में हम सहयोग दे रहे हैं। जी, शुक्रिया आचार्य शालिग्राम जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात न्यूज़ वन इंडिया पर रखने के लिए। जी धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ वन।